हाय गाइस, पजल्स के हम डे 21 पर आ गए हैं। 20 पजल्स, काफ़ी सारी पजल्स कर ली हैं अभी हमने, एंड वो भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो आप भी हमारे साथ साथ कर रहे हो ना? नहीं किया तो फटाफट से जा करके टाइमर लगाओ, पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन सीधी सोल्यूशन। देखो कहाँ पे आप अटक रहे हो। हम हमारी पजल स्टार्ट करते हैं। 21st पजल। नाइस। देखो क्या कह रहा है इस वाली पजल में। 8 बंदे हैं, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं। एक सेकेंड, है ना? Okay, in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the table and face inside. फटाफट से स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। 4 कॉर्नर है, चारों का फेस इनसाइड की तरफ कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर तो मिडिल वाले जो है वो आउटसाइड फेसिंग होंगे, राइट? मेंशन भी है while the remaining 4 sit at the middle of the 4 sides and face outside but not in the same order. अब ये इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से रीड कॉम्प्रिहेंड करनी चाहिए, ठीक है? अब देखो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में 2 लाइन की है। ये तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सिटिंग के बताने के लिए था, अरेंजमेंट बन कैसे रहा है इनका, जो इनसाइड आउटसाइड एंड वो है। मेन स्टेटमेंट्स तो देखो इसी की है। अब ऐसे में अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? कहीं से अगर किसी बंदे की डायरेक्शन मिल जाए वहाँ से स्टार्ट करो। रैंडमली स्टार्ट करोगे तो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। जैसे अगर आपने पहली लाइन से स्टार्ट करा, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। मुझे पता नहीं है कि एस कॉर्नर पे बैठा है कि एस मिडिल में बैठा है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास 2 केसेस बनेंगे। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2 केसेस बनाना शुरू कर देते हैं साइमल्टेनियसली। बट स्किमिंग करना सीखो यार। स्किमिंग मतलब लाइंस को, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा छोड़ छोड़ करके पढ़ो एंड थोड़ा मोटा मोटा पढ़ना सीखो। अगर किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोई बंदा कॉर्नर पर बैठा है या इनसाइड बैठा है या आउटसाइड बैठा है, वहाँ से स्टार्ट करो। वहाँ पे पक्का कहीं ना कहीं कनेक्टिंग थ्रेड दिया होता है, मतलब 99% पजल्स में कनेक्टिंग थ्रेड मिलेगा आपको, ठीक है? तो अगर मैं स्किमिंग करूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है यू फेस टूवर्ड्स दी सेंटर। यू सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, तो सेंटर की तरफ कॉर्नर वाले बंदे हैं। यहाँ पे ज्यूम कर लो कि किसी भी एक कॉर्नर पर आपने यू को मान लिया, तो आपने यू को इस कॉर्नर पर मान लिया टूवर्ड्स दी सेंटर। अब यू से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन देखो, देखो वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। वी, अब यू सेंटर की तरफ है, उसका राइट इधर की साइड पे पड़ेगा, ये राइट है, ठीक है? तो इधर वी आ जाएगा। यहाँ से बिठाना शुरू करना आपके लिए आसान हो सकता है कंपैरेटिवली, वरना तो फिर आप 2 केस बनाते, पहुँच आप तब भी जाते, बट थोड़ा लंबा रास्ता होता, ठीक है? अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यू या वी की मिल जाए तो बढ़िया है। देखो वी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डब्ल्यू है। डब्ल्यू से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। सेकेंड का मतलब है एक छोड़ करके, एंड क्योंकि वी का फेस डब्ल्यू से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, सॉरी मैंने यू बोल दिया, वी, ठीक है? एंड वी का फेस क्योंकि आउटसाइड है तो उसका लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड पे, ठीक है? बाहर की तरफ फेस करके बैठा तो इधर राइट होगा एंड इधर लेफ्ट होगा। तो एक छोड़ करके डब्ल्यू आ गया इधर, तो 3 बंदे बैठ गए ना, और ये तीनों बंदे बिल्कुल करेक्ट बैठे हैं, ठीक है? यू एंड वाई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो वाई इधर नहीं बैठेगा, फाइन। अब देखो लास्ट की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हम सारी इन्फॉर्मेशन मैप कर चुके हैं। स्टार्टिंग की 2 इन्फॉर्मेशन बची है। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। आर एस से थर्ड राइट में है। थर्ड का मतलब क्या है? इसमें बीच में 2 बंदे छोड़ करके, 2 बंदे छोड़ करके अगर मैं बिठाऊंगी, है ना? आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ओके। 2 बंदे पॉसिबल है, एंड ये वाली लाइन, चलो सेकंड लाइन पहले मैप कर लेते हैं। 3% सीट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 3 बंदे हैं। अब एस और टी के बीच में 3 बंदे कहीं पर भी छोड़ लो, ऑपोजिट बंदे बैठते हैं, ठीक है? 8 बंदों में अगर 3 बंदे छोड़ूंगी, इस साइड छोड़ लो चाहे इस साइड छोड़ लो, ऑपोजिट बंदे आएंगे। एंड ऑपोजिट मेरे पास केवल ये 2 कॉर्नर्स खाली हैं। अगर ये कॉर्नर लूँ तो इधर साइड तो एक बार ऐसा आ गया, 3 छोड़ूंगी तो खाली जगह है, बट उसके सामने सॉरी यू आ गया, पता नहीं नाम आज गड़बड़ क्यों हो रहा है। उसके एक सामने यू आ रहा है एंड ये कि ये यहाँ पर खाली है, बट जबकि एस और टी तो आमने सामने होने चाहिए। 3 बंदे तो तभी इनके बीच में छूट सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एस टी में से मानूंगी तो 3 बंदे छोड़ करके इधर डब्ल्यू बैठा है, ठीक है? तो खाली जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी जगह ऑपोजिट जो दोनों जगह खाली हो, तो एक जगह एस को बिठा दो, एक जगह टी को बिठा दो, टी एन एस, ठीक है? अब एस से राइट की साइड पर, यहाँ पर आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ठीक है? एस से राइट पर आर बैठा है 2 छोड़ करके, तो 2 छोड़ करके आर इधर। तो अगर मैं एस को इधर बिठाऊंगी, देखो एस को इधर, एस को अगर मैं इधर बिठाती हूँ तो राइट पड़ेगा इधर की साइड पे, 2 छोड़ करके इधर आर पॉसिबल है, इधर टी हो जाएगा। बिल्कुल एप्ट सिनेरियो है, ठीक है? बट फिर उस केस में वाई को हम इधर कर देंगे, कॉर्नर खाली है। बट अगर आप एस को, मैं आपको दूसरे पॉइंटर से दिखा देती हूँ, अगर मैं एस को इधर की साइड लेती हूँ तो उस बंदे का राइट पड़ेगा इधर यू की तरफ, 2 छोड़ करके इधर वी की तरफ फिर वो आना चाहिए था आर,
तो इधर तो वी बैठा है, आर कैसे आ जाएगा, तो इसलिए एस को हम इधर नहीं ले सकते, एस को हमें इधर ही लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एस इधर आ गया, इधर से टी हट गया, इधर टी आ गया, इधर से एस हट गया, दो छोड़ करके आर इधर आ गया, वाई यू के साथ बैठ नहीं सकता, वाई इस कॉर्नर पे आ गया, बची जगह पे बचा बंदा हु इज एक्स। सिंपल अरेंजमेंट है। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो आसान है, विच मीन्स यू से स्टार्ट किया है, पहले यू को बिठा दो, बट अगर आपने आर एन एस से स्टार्ट कर दिया होता फिर एस एन टी को मैप करते तो दो केसेस बनते, फिर वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता था। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। आर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से देखो सेकेंड लेफ्ट है एंड 1 2 3 4 5 6 6 राइट है। ओके, सेकेंड टू द लेफ्ट, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। Which one will come next in the sequence of seating arrangement? Okay, S W Y R, S W Y R, next आएगा T। ठीक है, क्योंकि clockwise move करवा रहा है। Four of the following five are like in a certain way in this form a group, find the one that does not belong, यानी odd one out आपने निकालना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पर होगा, चार का फेस इनसाइड एक का आउटसाइड, और वाइस वर्सा चार का आउटसाइड एक का इनसाइड होगा। U S Y T W, U कॉर्नर पर है, S कॉर्नर पर है, Y कॉर्नर पर है, T कॉर्नर पर है, W सेंटर में है, तो W इज आर ऑड वन आउट। समझ आया? द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन Y एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Y, ओके, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन Y एंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Y। ओके, Y और S, देखो Y इधर है, S इधर है, द काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वाई, वाई का लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड पे, तो वाई और एस के बीच में एक बंदे हैं, तो वाई और किसके बीच में एक बंदा होगा, एक ही बंदा छोड़ना है। उसने बोला वाई और एस के बीच में जितने बंदे हैं काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई का लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड, वाई और एस के बीच में एक बंदा है, तो एक ही बंदा छोड़ना है वाई के राइट साइड पे, तो एक बंदा छोड़ा, आर को छोड़ दिया वाई के राइट साइड पर, तो कौन आ रहा है, टी, टी टी, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर। समझ आया ना क्वेश्चन? y और s के बीच में लेफ्ट से जब y के काउंट करा तो एक बंदा था, तो y और किसके बीच में एक बंदा है, सेम बंदे होने चाहिए, टू द राइट ऑफ y, t के बीच में। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन w एंड t व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ t, t का राइट पड़ेगा इधर की साइड पे हमारा, w एंड t के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 पीपल आर देयर। ई ऑप्शन देखो, सब बिल्कुल लास्ट में रखा है ई ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, पजल्स अच्छी हैं, अभी किन्हीं रिसेंट पेपर्स में आई हुई थी ये, तो है आसान। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी इन्होंने लंबे दे रखे हैं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ये वो, बट आई नो मैं आगे पीछे करती हूँ तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है, बट बेयर विद मी, इतना मुश्किल नहीं है। आपने अपने पेपर पर भी बनाई होगी तो आप क्वेश्चंस पर ही स्टिक रख सकते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड अगर आपने ये पजल अगेन 2.5 मिनट में कर ली है तो दिस इज़ रियली गुड, अगर बट आपको इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो थोड़ा और प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, इट्स ओके यार, अगर टाइम भी लग रहा है तो, बट आ जाओगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये स्लो एंड स्टडी आप जेन्युइनली कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने के लिए और हमारे कैट के कोर्सेज में, कैट, स्नैप, जैट, एनमैट, एमपी एंट्रेंस एग्जाम्स, बैंकिंग, एसएससी के एनरोलमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्टेड हैं हमारे, तो आप उनके लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए हमारी, चाहे एमबीए एंट्रेंस की हो, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की हो, एसएससी बैंकिंग की हो, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफलाइन बैचेस पर एसएससी बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल है, वीडियो में अटैच कर रही हूँ। इनके अलावा स्टे ट्यून टू आवर चैनल, नहीं करना है एनरोल वो एक अलग बात है, बट नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारी काफ़ी सारी वीडियोस मिस हो जाती है। बेल आइकन पे क्लिक करके रखना, सारी इन्फॉर्मेशन एज एन जो हम बैचेस की कर रहे हैं, जो हम क्वांट के क्वेश्चंस, अब क्वांट के क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, तो वो कॉन्सेप्ट जो है आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहे, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, टीएसडी, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो भी, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी वीडियोज़ हम अपडेट करते रहेंगे आपको। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।